हो गया। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बदलाम किसान के साथ, और आप हैं अभी ग्राम चौकपुरी में। और यहाँ एक चर्चा शुरू हुई है बांस को लेकर के, जिसमें इस्माइलपुर एक गांव है, वहाँ से एक चौधरी साहब आए हुए हैं। एक चौधरी साहब अमरोहे से हैं और उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया हुआ है, वो गुप्त थोड़ा सा रहना चाहते हैं। और हमारे गाँव के ग्राम प्रधान हैं चौकपुरी के वीरेंद्र सिंह जी। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधान जी स्वयं चल के आए और वो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो 40-50 बीघे यहाँ पे ज़मीन है गौशाला के गोचर के नाम से आती है ना, गौशाला के नाम से जो भी है गौचरा, उसमें चारों तरफ से बांस की बाउंड्री और अंदर प्लस का निशान टाइप में बांस की बाउंड्री, उसी पे चर्चा करेंगे। अगर सभी गांव की पंचायतों में पूरे भारत में अगर बांस लगा दिया जाए तो प्रधान जी एक आंकड़ा है, अगर हर गाँव में 1 एकड़ बांस भी हुआ तो उस गाँव से दमे के बीमार खत्म, उस तहसील से दमे की बीमारी खत्म हो जाएगी। बांस 33% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है आपको, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सक करता है वो 4 गुना ज़्यादा करता है बाकी पौधों से। इसलिए बांस के पौधे को सबसे महत्वपूर्ण पौधा बांस का पौधा जलाते क्यों नहीं है? ये कारण, बांस के पौधे को उपयोगी पौधा माना जाता है। बांस की तस्करी ना हो काट के जलाने के लिए, इसलिए बांस को पुराने लोग खड़ा रखते थे कि यार इसको काटो मत। काटना मतलब किसी को मारना। गाय को क्यों नहीं मारते? गाय को दिखाओ भाई इधर। गाय को इसलिए नहीं मारते कि वो हमारी माता है या माँ है, उसके कर्म माँ के समान है। उसका जो पेशाब है वो भी हमारे धरती के काम आता है, मिट्टी के। उसका मांस बहुत खराब है गाय का। अगर आप गाय के मांस को लैब टेस्ट कराओ, मनुष्य के खाने के लिए नहीं है। इसीलिए गाय को बोलते हैं कि इसको मार के कुछ नहीं मिलेगा, इसको जिंदा रखो। इसके गोबर और इसके गौमूत्र से, इसकी चमड़ी से, इसके हर चीज़ से हमें फ़ायदा है। आप हाथ भी फिराओगे ना तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे हर चीज़ को देवी मान लिया। फिर गाय में ये गुण है, प्रकृति, भगवान क्या है? भगवान 5 तत्वों का नाम भगवान है। बिल्कुल। तो ऐसे ही धरती है, हमें बच्चे की तरह पालती है तो धरती माता। उसके बाद अग्नि, वायु, हमें हर चीज़ की पूजा करते हैं। ऐसी चीज़ बांस है तो बांस ने प्रकृति के साथ, बांस बारिश कराने में बहुत सहायक है, तो इनको पूजनीय मानते लोग, एक पूजा करते हैं। तो बांस मतलब हर चीज़ में काम आने वाला, तो इसलिए इनको जलाते मतलब यार इनको जलाओ मत। एक कहावत थी कि बांस जलाओ मत, उसको बर्बाद मत करो। लोगों ने वो जलाने बंद कर दी। आसाम में पूरी रोटी बांस पे सीखती है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि बांस पे रोटियां नहीं सीख सकती। वो बिहार, सेको ना, कौन मना कर रहा है? और जितना नॉर्थ ईस्ट का एरिया वो बांस पे ही है। तो बांस पे रोटी सेको। अब बांस के, आप बताओ, आप जो भट्टियां में खाना खा रहे हो होटलों पे, उसमें जो कटोरा आ रहा है अभी लकड़ी तंदूर में या बाकी चीज़ों में, वो क्या है? ये बांस कट के आ रहा है। बांस की मशीन लगी कुट्टे काटने जैसी, वो इतने टुकड़े करके निकालती हैं बांस के। भट्टे में ईंट पक रही है, आपके मकान में लग रही है बांस की पकी हुई। हर चीज़ को हम लोग ना उससे जोड़ देते हैं ले जाके, ऐसा नहीं है। उसका कारण है, अब पूरा पेपर बांस का बन रहा है, अब सारी चीज़ें बांस की हैं। बाकी पेड़ों को आप काट नहीं पाओगे, काटोगे तो कितने साल बाद दोबारा ऑक्सीजन देगा। बांस को इधर काटो इधर ऊपर, इधर काटो इधर ऊपर। घास की कैटेगरी में गवर्नमेंट ने इसीलिए डाला। बाकी देश तो जागरूक हो गए, हमारी आंखें खुलने में थोड़ा समय लगेगा। खुल रही हैं, लोग आ रहे हैं बांस पे। तो प्रधान जी, बांस का गौशाला में जो हमारी है, आप उसकी चारों तरफ से लंबाई नब्बा लो, और 4-4 फीट पे एक पौधा आएगा। पौधा मंगवाने की गारंटी मेरी। ठीक है। 56 रुपये का एक पौधा पड़ेगा टिश्यू कल्चर का। 3 साल में अगर हमने उसे खाद पानी दिया तो 2 साल का हम दे रहे हैं और 3 साल यहाँ, चौथे साल कटिंग आ जाएगी गारंटी। आप अपनी पंचायत में एक बार कटिंग लेके चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे, दोबारा वापस गाँव वाले वोट देंगे भाई, सीधी सी बात है। बांस के पौधे को लाभ में कैसे बदलेंगे? लाभ में ऐसे बदलेंगे कि इसका सीएनजी बन रहा है। अपने मेरठ में एक प्लांट है अभी सीएनजी का, अगर हम उनसे जाके बात करेंगे तो उनको तो भैया चाहिए रॉ मटेरियल। 3 साल में कितनी लंबाई का हो जाएगा ये? 40 फीट है। 40 फीट 3 साल में? हाँ, 3 से 4 साल में 40 फीट। अभी आपने बताया बाउंड्री में, नहीं, इनको प्रधान जी को बता रहा हूँ मैं। बाउंड्री में अगर आपको खेत में लगाना है, पूरा खेत का लगाना है, तो 12x4 या 10x5। 10x5 हाँ, और बीच में हल्दी आजीवन खोदते रहो, अपने आप होती रहेगी। खेत अभी ऐसे नहीं है, वो बीच में चौड़ाई, क्योंकि बाग थे उसमें, वो बाग कट गए तो थोड़ा गांव के पास भी आ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा ज्यादा बांस तो और अच्छा है। तो नहीं, पहले उसके कोने पे बांस लगे थे, बाबा जी के टाइम पे उन्होंने लगवा दिए थे। वो बांस वैसा वाला होगा, थोड़ा ऊपर गया मुड़ गया। हाँ, ये सीधा चलेगा? ये सीधा 40 फीट जाएगा। सीधा 40 फीट। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप उसको सीधा चला रहे हो या तिरछा लगा, कितनी दूरी पर हो। ज़्यादा दूरी पर लगाओगे तो तिरछा जाएगा। बांस क्या है,
जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ने वाली चीज़, ईख, बांस, केला, ये ग्रोथ करते हैं नीचे से बहुत ज़्यादा परिवार के साथ पूरी। तो बांस जो है वो लंबा लंबा चलता है, जितना नज़दीक रहेगा उतना ऊपर जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसलिए बांस को करीब ही लगाना चाहिए 12x4 पे। ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो वो फिर ऐसे फैल जाते हैं। एक एकड़ में कितना पौधे आते हैं? 916 पौधे अगर खेती के हिसाब से हाँ, लगाएंगे। खेती के हिसाब से 916 पौधे एक पौधे के साथ में कितने चलेंगे वो साथ में? एक साल। अगली जब कटिंग आएगी तो एक बार में एक ही रहेगा? पहली कटिंग के बाद नहीं, पहली कटिंग के बाद 5 से लेके 35 तक सूट आते हैं। सूट मतलब नीचे हाँ, से नीचे पौधे। निकल गया। पहली कटिंग होगी 3 साल बाद, हाँ जी, 3 से 4 साल के बाद आएगी। डिपेंड करता है आपकी केयर पर। केयर के ऊपर। 5 भी ले लेगी, 7 भी ले जाएगी, लगा के भूल ही जाओगे तो कुछ दोगे ही नहीं, पानी भी नहीं दोगे, उसकी पूर्ति नहीं करोगे, बेसिक न्यूट्रिशन भी उसकी जड़ में नहीं डालोगे जब तक वो बच्चा है 3 साल तक। 3 साल तक सेवा कर लो, आगे 30, 40 साल, 50 साल आराम से, कुछ तब तक तो रहोगे ही नहीं। राहुल जी, इसमें पानी की भी जरूरत पड़ेगी इसे? शुरू में 2-3 साल, अच्छा, इसकी इतना नहीं। इसकी जड़ जब कैसी समय है? मिला, कतई ठाली, कोई काम धाम नहीं, तब पानी दे दो। जड़ कैसी है गर्मी इसकी? में जरूरी अपस्थानिक है कि मूसला है? है जी, इसकी जड़ कैसी, अपस्थानिक है कि मूसला है? मतलब मतलब ऊपर ऊपर फैलेगी कि नीचे जाएगी? नीचे भी जाएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाती। ज़्यादा नीचे नहीं जाती। 4 फीट एक जेसीबी आकर आराम से उखाड़ के टपली की तरह एक हम तरफ जब रख जुताई देंगे। करेंगे बीच में ट्रैक्टर चलाते रहेंगे, कोई ना ना, टेंशन उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसी वाली नहीं है, नहीं। अच्छा, सीधी जाती हैं, अच्छा, ऐसी वाली वही नहीं तो है। पूछ रहे हैं भाई, ऐसे तो नहीं जाएंगे? ना ना, वैसी वाली नहीं। अच्छा, उसमें बीच में मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आप इस तरह मैं समझा नहीं था। ऐसे नहीं चलती हैं बाकी पेड़ों की तरह, ये सीधे ज़मीन में चलेगी। अच्छा, तो हम इसमें बीच में हल्दी भी लगा सकते हैं? लगाते हैं लोग, लगाना ही है, नहीं तो फायदा क्या होगा तुम्हें बांस लगाने का। हाँ, फिर हम डेली खर्चा कैसे निकालेंगे? अदरक लगाओ, 1 लाइन हल्दी, 1 लाइन अदरक, 1 लाइन हल्दी, 1 लाइन अदरक, हल्दी अदरक, इसी में काम पार दोगे। कैसी जमीन में हो सकता है? कैसी में भी, जिसमें कुछ नहीं हो सकता उसमें बांस हो जाएगा। अच्छा जी। बांस और गन्ना घास, नेपियर, हाँ, ये जहाँ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ वहाँ ये चीज़ हो जाएंगी। प्रधान जी गाड़ी उतरवाओ। ठीक है। तो अब मेरा मन में था बहुत दिन से, ये जमीन भी पट है जहाँ कूड़ी लग रही है हमारी, हाँ, यहाँ भी बांस भरवाओ। कोई बाहुबली चीज करेगा तो मुझे बताइए, मैं डीएम से ऑर्डर लेके आऊँगा। ठीक है। जितनी परती जमीन गांव में पड़ी हैं, इन पे सब पे बांस लगवा दो, ये गांव की जनरेशन की नस्ल सुधर जाएगी। जो उसमें हमारा प्लान क्या है, जो मेरे मन में आया, इस बात से जो इनकम आएगी, किसी की गरीब का बेटी हुई, पैसा बहुत नहीं अच्छी है चीज़ है, बहुत अच्छी। उसके बेचारे के पास, ले भैया तेरा डिलीवरी करा। काम आएगा। किसी की बेटी का ब्याह हुआ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मरने के बाद जिनके पास 13वीं के लिए पैसा नहीं है हमारे गाँव में, तो पंचायत ऐसे लोगों के खाने का खर्चा उठाने के भाई तेरे साथ हाँ, क्योंकि तेरी जो ये हुई 13वीं हुई है, इसमें हम खाने पीने का खर्चा हम दे देंगे, और जब तक मैं भी सक्षम हो जाऊंगा थोड़ा सा, मैं और पीछे से गुप्त दान में धक्का लगा दूं, कर ही रहा हूँ मैं जितना मेरे से हो रहा है अभी भी। पिताजी से कई बार बहस हो जाती है, लोगों के चश्मे बना रहा था लेकिन अरे मैं बोला यार इनका कौन है बेचारों का, मैं नहीं हूँ तो देने तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हमारे उसके लिए अच्छा है। ज़्यादा पैसा होगा एक एम्बुलेंस खड़ी कर लेंगे गाँव में। भैया किसी को भी दिक्कत है, तेल डालो, और ले जाओ भैया। लेके जाओ, जैसी है वैसे ले आना, ठोकली तो ठीक करवाना, जिम्मेदारी तेरी। ठीक। और ज़्यादा हम सक्षम हुए तो एक ड्राइवर भी रख लेंगे 8,000 का, लेकिन उसके लिए हमारे पास इनकम तो हो। इनकम कहाँ से होगी? एक ही चीज़ है पंचायत के पास इस समय में, वो है बांस। दूसरी चीज़ पंचायत जो पौधे लगवाती है, अब हमने बांस का बगीचा बनाया, हम इसको ऑक्सीजन पार्क में चेंज करेंगे। आपकी जो गौशाला है मैं इसको ऑक्सीजन पार्क में बदलूंगा, शाम को टहलेंगे लोग इसके अंदर। अंदर गाय, बाहर की तरफ यही बांस को काट करके फट्टी बना करके और एक पगडंडी बनाएंगे। ठीक। उन पगडंडियों पे हर 10 मीटर पे 2 गमले बांस के ही बने हुए, कारीगर मैं ले आऊंगा बंगाली, उनमें फूल, ये क्या? और वे चारों तरफ। ये मुझे करना है मरने से पहले। मैं इसे, आप कह रहे थे ना कि अरे बार क्यों बांस के पौधों में रह रहे हो, मेरा मन है भैया बांस का मकान बनाना है यहाँ। वैसे भी जो मैं मकान बनाऊंगा, आपके पिताजी ने जो मकान बनाए थे, अब ये उसमें नहीं रहेंगे, सही बात। तो मैं क्यों 50 लाख रुपए मकान में लगाऊं यार, बिजनौर में, चौधरीपुरम में? क्या जरूरत है मुझे? मैं यहाँ उतरे बनाऊंगा जितने मेरे जीवित रहने तक मेरा आनंद आए, मुझे मजा आए। मैंने मार्बल लगा दिया, नींद मुझे आ नहीं रही, मुझे तो मड़ैया में नींद आती है। मैं तो बड़ा सात्विक आदमी था, सही बताऊँ तो। फूस की मड़ैया चाहिए मुझे, उस साल कुछ नहीं चाहिए, बेसी अपने पास रखो, साइकिल दे दो और बस एक थर्मस चाहिए उसमें पानी का, एक चाय का, चाय की आदत है सेना में रह के, बाकी कुछ नहीं चाहता जीवन से। अभी देख लो सिंपल साधारण तरीके से, और सेवा रहता तो टिप टॉप आता फर्स्ट मीटिंग में। मैं चप्पल में आया हूँ, किस लिए? मैं किसान आदमी, सीधा साधा किसान की औलाद हूँ। आप मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं जितने आए हैं, मैं किसको टिप टॉप दिखाना है मुझे बन के? तो प्रधान जी ये इस तरीके से ये ऑक्सीजन पार्क बनेगा।
खुली गाय का विचरण। इसमें 1 एकड़ में अगर इनकम का सोचें तो कितनी हो सकती हाँ, इनकम की अगर बात करें तो आज की तारीख में 90 से 100 रुपए का एक पौधा जा रहा है, जो ग्राउंड की मैं सत्यता की बात कर रहा हूँ, 40 फीट, जो हकीकत है। 40 फीट वाला। हाँ, सेचिली प्लान अलग है। वो मिल रहा है मार्केट से, आप- जा नहीं रहा। नहीं, अगर 40 हम- फीट अगर 40 हम फीट का 40 फीट का नहीं मिलेगा। मिल जो रहे हो ये 20 राम फीट जी का का झंडा लग रहा, हाँ ये 22 फीट का, हाँ, ये कितने रुपए का होगा? ये 22 फीट का 80 रुपए का। 100 रुपए का। नहीं, तुम्हारे यहाँ पर बहुत वो है, तो मुझे 160 रुपए का दिया बिजनौर में। मैं धनौड़ा से लेकर आया हूँ और बहुत बहुत बड़ा मैं वही बोला हूँ, बांस के छप्पर बनवाए मैंने, हाँ, जैसे बता रहा था भाई, वो जंगल में ही बने हैं वो। मैंने लिए थे अभी पूरा पीछे मैजिक भर अपना रहा था मुझसे। जुगाड़, अच्छा, जुगाड़ तो कैसे, कितना मोटा था? हाँ? कितना मोटा बांस था? मतलब ये साइज मोटा, जड़ वाला, जितना जड़ का बोल। बाल कुआं जो होता है ना, बाल कुआं इतना मोटा होता है, नहीं, इतना मोटा है। मेरी जान के रखे बराबर। थे आशु वहाँ पे रखे थे वो। हाँ, रखे ये जो बाल कुआं बांस है ना, बाल कुआं, ये भी बाल कुआं नहीं है, बाल कुआं बांस जो है मेरी जान के बराबर हाँ, मोटा होता है, जितना ये है, बीच में खोखरा होता है। ये होगा वाला उंगली के बराबर होता मैंने मंगाए थे अभी अपनी आम की। है। आपने वो गाड़ी देखा होगा में कभी जाते हैं। सर्कस में बांस लगे देखे, बड़े बड़े बांस सर्कस में, वो उसको बाल कुआं बोलते हैं। मेरे पास जो आए थे 22 फीट के, और अब आप सोचो 28 जो फीट के। 40 फीट जाएगा, हाँ। ऑब्वियसली वो नीचे से कितना मोटा होगा। हाँ वो तो काफी मोटा हो जाएगा। तो कुल मिला के फाउंडेशन तो 80 से 100 रुपए का एक बांस जा रहा है हरा। 80 से 100 रुपए का। अगर कोई भी कंपनी बाई बैक करती है, अगर आप किसी कंपनी से बात करते हैं तो आपके यहाँ पे है? हाँ हैं, लेकिन वो बल्क में मांगते हैं। मैं तो यहाँ पे आप 500 एकड़ बांस लगवा दो आसपास के 100 किलोमीटर में, 3 जिलों में 33 करोड़ रुपए की यूनिट डाल देंगे हम। लेकिन बांस तो हो, इससे शायद प्लाई वगैरह और CNG सब कुछ बना। हमारे यहाँ वीडियो पड़ी हुई है। अभी भी मिनट भी दूर नहीं है अगर सीएनजी प्लांट लगा। हाँ है, वहाँ लगा हुआ, लग रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है वो अंदर, उसमें अच्छा जी। लग गया, चालू है, ये सरदरा के पास है। सरदना के पास। मैं आपका एड्रेस दिलवा दूंगा। ये लगभग जितना मोटा ये बांस है ना, ये इतना मोटा 2 रुपए का। नहीं, उसमें जो CNG जैसे आप बता अरे आप ये मान लो कि 40 रुपए का बांस गया, बात खत्म हो गई। 40 रुपए का तो जाएगा नहीं, जाने का एक बांस। तो एक काम नहीं, क्यों जी? 2 रुपए। से कम तो जाने ही नहीं चौधरी साहब 40 रुपए का तो एक जाएगा। और एक साल में 5 से 32 आ रहे हैं, और 32 छोड़ दो, 5 की बात करो, और ऊपर वाला छोड़ दो। 2 रुपए फीट। बिल्कुल जड़ से बात करते हैं कि एक गन्ने से एक तो निकलेगा, इस उतना ना निकलने का, कम से कम रेट है ना 2 रुपए। तो 5 की बात कर लो। 200 रुपए का एक पेड़, 1 एकड़ में 916। 16 भी रिश्तेदार ले गए, कोई गांव में मर गया, कोई खिर गया, किसी की फंटी आ गई कि जो कोई मांग के ले गया, 16 पेड़ आप ऐसे समझ लो कि 100 बांस साहब हमारे खैरात में चले गए। फूफा मामा मौसा चाचा सब ले गए उखाड़ के। 900 गुणा 400, 9 चौक 36, ये सॉरी 200 रुपए का एक पेड़ उतरा ना, 1,80,000। 5 बीघे में तुम गन्ना निकाल के दिखाओ, 1,80,000 का। ये ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, या हवा में बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जब अगली बार जब आएंगे, समझी बात एक और खर्चा तो जीरो है। खर्चा कुछ नहीं, स्प्रे नहीं करना। और दूसरी बात, ये जो पत्ते गिरेंगे एक साल चौधरी साहब, ये जो पत्ते गिरेंगे, ये जो पत्ते गिरेंगे, इनका कंपोस्ट बनाओ, लाल पानी निकालो इनसे अलग अलग बर्तनों में डाल के, अच्छा बाकी ये खेती में फेंकवाओ पत्तों को। ये बायोमास का काम करते हैं, नीचे कार्बन बनाएंगे। 4 साल के बाद हर साल कटिंग होगी। हाँ बिल्कुल 100%। 4 साल बाद हर साल नहीं, जब भी पैसा चाहिए तब कटिंग होगी। ये तो एक साथ थोड़ी ना आएंगे, आदमी के बाल की तरह थोड़ी ना है ये। हाँ, कुछ ये छोटा, तो कोई बड़ा, ये तो जितना चलता, चाहिए ये तो लगातार बड़े- चलता बड़े- बड़े रहेगा। काट लो, छोटे छोटे। और बांस के अंदर एक और बात है, नहीं काटोगे तो 3 साल में सूख जाएगा, मतलब पूरा हाँ, ये भी पक के अब अपने आप जाता खड़ा है, हो जाएगा। पक जाता है तुम मत काट, मैं तो कट गया, हाँ, पीला हो जाता है। काटने में फायदा फिर। और फिर नया आएगा। इसमें जैसे CNG प्लांट आप बता रहे हो, जी, या और जैसे बाईबैक कुल मिला के इसको बिकवाने की भी जिम्मेदारी हम ही लेंगे, बात खत्म। चलो वो तो सर, ये हम वीडियो में बोल रहा हूँ, वो तो बड़े बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं हम लोग, छोटे स्तर पे नहीं है। तो बड़े बड़े उद्योगपति वो साथ तो में हैं। शायद केजी के अकॉर्डिंग लेंगे या हाँ। क्विंटल के अकॉर्डिंग उसमें। 2 रुपए 2.5 रुपए किलो, एक बांस 60 किलो का निकलता है, 60 65 70 80। हाँ, हरा बाज जो होगा वो। पत्ते के साथ जाता है, मजे की बात, छाटेगा नहीं कोई। हैं बिल्कुल, जैसा कटा वैसा ही। हाँ, पर वो तो सारा उसमें बायोमास चाहिए ना उन्हें, तो वो पत्ते काट के क्या करेंगे। उससे ही ज्यादा मिलेगा। नेपियर घास से CNG बन रहा है, लगाओ नेपियर घास। 1 एकड़ में बताया 900 950 लगभग। कुंटल तो बाद में, पहले लगे तो सही। 500 एकड़ चाहिए, 500 एकड़ नहीं, 1 रुपया किलो। 1 रुपए, इसमें तो काफी पेड़ लग जाएगा हमारे यहाँ पे। हाँ, वो तालाब 1 है, रुपए किलो तालाब वहाँ के पहुँचती, आपके खेत से खेत से 1 रुपए किलो। 500 एकड़ की बात करा लो, किसान तैयार कर लो, मैं प्लांट डलवा दूँ। 500 एकड़ इसकी नेपियर घास नेपियर घास
500 एकड़ लगा तो लो। वजन बहुत हो रही है, गड्डी दूसरा 1 रुपये 1 किलो दूंगा। एग्रीमेंट करवा प्रधान हाँ जी हाँ, ऐसे तो ही ना। एग्रीमेंट करवाएंगे ना, तुम किसान तैयार करो। गड्डी बांध दे, दूसरा आदमी उठवावे। 500 एकड़ तैयार तो करो, 2,500 बीघे। आप उठवावे, बोले दूसरा गेट दे। बाकी जिम्मेदारी अपनी है, हम बात करते हैं, व्यापारी तैयार हैं। लेकिन उनको बेचारों को, वो कोई आदमी 30 करोड़ रुपए लगाएगा तो बांस है ही नहीं, वो करेगा क्या लगा के। आप बांस देखो, पहली बात है, आप कहो मक्खी लाओ, गुड़ ला के रखो, मक्खी ऑटोमेटिक कहाँ से आ जाएगी तुमको पता नहीं चलेगा। अपने आप आ जाएगा। व्यापारी तो खुद आता है भैया। हाँ उसे अगर दिखाई जब दे तक इस खेत में केला नहीं था, कभी केले का व्यापारी यहाँ आएगा क्यों? जब पहली बार यहाँ केला लगा तो व्यापारी मेरे पास आ गए ढूंढते हुए, कहाँ गांव में चक्कर काटते काटते कि यार वो केले वालों से बात करा दो। हाँ गए वो मुझ तक पहुँचने में, मैं केले में था बीच में कि भाई साहब क्या रेट लोगे बताओ। अब केला ही ना होने पहले व्यापारी ला दो, मैं तो तब केला लगाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। अपने पास होना चाहिए जमीन। अपने पास आज की तारीख में आदमी बिक रहा है तो माल की तो बात छोड़ दो आप, सब कुछ बिक रहा है, बेचने वाला अच्छा चाहिए। एक चीज़ और दूसरी बात, रिक्वायरमेंट आपके, आज आपके गांव आपने घर बनाया एक नया, उसके चारों तरफ बाउंड्री करानी है आपको सुंदर, किस चीज़ की कराओगे? बांस के अलावा कोई ऑप्शन है? भाई हम बाउंड्री करते हैं ना वैसी वाली, वो बैठने के लिए गार्डन टाइप की। होटल कहीं जितने भी हाईवे पे होटल मिलेंगे आजकल पहाड़ों सब पे बांस सब यही बन छप्पर। रहा है, पहाड़ों पे सब यही बन और हम किस होटल में जाते हैं जहाँ पे बांस का स्ट्रक्चर बना मिले, वीडियो बनाते हैं। थोड़ा नेचुरल टच चाहिए लोगों natural touch को। हो। तो जो यंग जनरेशन आ रही है अभी, उसको नेचुरल टच पसंद है। बिल्डिंगों से मोहब्बत हटती जा रही है लोगों की, थक गए लोग यार। बहुत देख राहुल जी लिए कितने का पौधा है? 56 रुपए की पौधे, 56 का, उत्तर प्रदेश का। अच्छा एक तालाब और है जो गांव से उत्तर साइड उसके में, चारों तरफ भी लगवाओ। उसको देख लेना कितना आ जाएगा। मैं इसके कल क्या दिन है, कल या पर, अभी मैं मध्य प्रदेश जाने से पहले इसको नब्बा जाऊंगा ठीक है, ये तो पहले मीटर वहाँ- लेके। पहले बहुत वहाँ अच्छी लगवाते इनकम हो हैं, जाएगी उसके बाद फिर वहाँ देखो, उसकी पेमेंट करानी पड़ेगी पहले मुझे। दोनों की पेमेंट करवा लो प्रधान जी। नहीं वो तो पेमेंट हुई मुझे तो पड़ी, टोटल लंबाई बता दो फुटों में कि भैया इसकी गोलाई 4,000 फीट की आ गई, या 10,000 फीट की आ गई, या 8,000 फीट की आ गई, और उसे 4 से बात कर दो, उतने पौधे वहाँ लगने हैं। अभी जैसे आप अपने बता रहे थे कि पड़ोस में दूसरा और गांव के गांव में रहेगा मेरे लिए तो। और सुभान अल्लाह, जितने लोग आएंगे बेचारे उनको भी लेके जाऊंगा, भैया तुम भी देखो मेरे गांव में बांस लगाए, तो मेरी और भी इज्जत रहेगी कि तेरे गांव में बांस नहीं तो हम कहाँ से लगाएं। सही बात है, पहले यहाँ तो से जैसे ये बता रहे थे कि छेल लगेगी वो लगेगी, अभी हमने 2 जगह का प्लान हो रहा था हमारा। एक तो देखो जी, छेल में जो 20 फीट एक- अंदर लगाओ, 1 एकड़ का 20 फीट अंदर, हमारा है वो। 20 फीट अंदर। उसके आसपास कुछ नहीं है, गांव के बिल्कुल जड़ में स्कूल है और बाग है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अपना एक ऊपर चक है, उसके 5 बीघे के लगभग है वो शायद वो भी, तो उसमें सोच रहे थे कि एक साइड में अपना एक किनार पे वो लगाएं ऊपर भी, तो 20 फीट अंदर, 20 फीट अंदर। ताकि दूसरा यही ना कह सके गवर्नमेंट से भी जाके स्टे ना लगा नहीं सके। नहीं वो सब अपना ही है। अच्छा अपना ही है, हाँ, वो किसी तो का फिर नहीं तो है। किनारे पे लगाओ, एक तरफ पे लगाओ। दूसरी फसल को जो छेल मारा है वो चीज़ है वो क्या देखो 10 फीट तक तो प्रभावित करेगा 3 साल के बाद, झूठ क्या बोलना है यार। जो चीज़ 40 फीट जाएगी, अब उसकी दिशा क्या है उस पर निर्भर करता है। ये दिशा है पूर्व पश्चिम में तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दक्षिण है, उत्तर दक्षिण तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व पश्चिम में दिक्कत करेगा। हाँ एक पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों में दिक्कत तो 16 फीट तक प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक तरफ की धूप तो लगेगी ना उसको, एक तरफ की नहीं लगेगी शाम की, तो थोड़ा 19-20 का अंतर आएगा, वो उतना बांस में कवर हो जाएगा। बात एक ही है, इधर से कान पकड़ लो या इधर से। अब वो फसल आप कौन सी कर रहे हो उसके साइड में, उस खेत में नहीं वो तो वो वैल्यू circulation कितनी रखती है, अभी पैसा कितना देगी, वो तो गेहूं आलू क्या फर्क गन्ना पड़ता ये सब चीजें चलती बस। रहती हैं। और चक्कर में क्यों पड़ो, बांस के दोनों तरफ 10-10 फीट तक हल्दी लगवा दो ना, अदरक लगवा दो, काम खत्म हो गया। मार दूसरे छेल कहाँ तक मारेगा, भाई दोनों चीज छेल में होती है। दोनों चीज़ चैलेंज होती है। हमें दिमाग को, किसान को क्या करना है, सिंपल चीज़ों को टेक्निक से जोड़ना है। पुरानी पद्धति है हमारी ऋषि मुनियों की, और हम नई जनरेशन का दिमाग उसको मिक्स करना है आपस में, फिर खेती करनी है। अच्छा आपसे ना मिलकर बहुत सारी अलग अलग जानकारी मिली, जी तो बाकी चलो करते हैं। बताओ, कोई सवाल हो तो बताओ। ये मत सोचो वीडियो बन रही है, खुल के पूछो, जो भी है आपके मज़ा आता है। कुछ अगर तिरछे जवाब होंगे तभी तो मज़ा आएगा। पूछो अगर कोई मुझे पागल बोलना है वही बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नई चीज आएगी, ये भी रिसर्च करेंगे कुछ उस पर, हाँ, अच्छी बिल्कुल। चीज निकलेगी। देखो पागल ही कुछ अलग करते हैं, सीधी सी बात है। मैं बुद्धिमान होता तो मैं नौकरी कर रहा होता, उधर होकर आज बैठा उत्तर प्रदेश पुलिस में, सही बात। और यहाँ गांव में आया करता, लोग पीछे से गाली दिया करता, हराम की कमा रहा था, एक्स में बैठा। पागल ही कुछ करते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जिन्हें कुछ करने की सनक चढ़ जाती है वो पागल हो जाते हाँ सड़क ही है, मैं तो बस पागलपन है किसानों को। हैं। क्यों जी, भाई साहब मेरे पास वरना तो पागल बहुत रो के फोन, एक मिनट, वो एक चीज़, इतना आप लोग बात करो, मैं कुछ निकाल रहा था, अगर मिल गया तो मुझे।
सुनाता हूँ, समय मिल गया जरा। रो के एक किसान का फ़ोन आया मेरे पास, रो रहा था 11 बजे रात को। मैं डर गया, मगर कोई रिश्तेदारी में टपक उपक गया, कैसे कोई ऐसा भी हो सके भाई। मैं इस नंबर पर तुम्हें आना, मैं सर भैया रो मत, बताओ। बोले भाई साहब बड़ा मानसिक स्थिति में गंभीर रूप से वो रात मगर जी खाट पर पड़ के सोच रहा होगा क्या हो गया। उसके बोले जी दिमाग केला से- लगाया था साहब, ज्ञान था नहीं, जिन्होंने केला बेचा था वो भाग गए, दोबारा आए नहीं पूछने के लिए। कहीं से आपका नंबर मिला है, उस केले को जुताई का मन है। मैं बोला यार जुताई बताई मत करो, जुताई क्यों करोगे अगर किसान हो। उनका केला रुका और बहुत बेहतरीन उन्होंने केला काटा। मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं बताऊंगा। और एक लड़का था अनूप, लखीमपुर का, उसके खेत पे भी गया हूँ मैं। उनकी भी स्थिति यही थी कि भैया बर्बाद हो गए, बहुत गरीब घर के हैं और बड़ी बुरी स्थिति है भैया, अब क्या करें, बड़े परेशान हो गए। किसान बेचारा खुद वैसे परेशान है दवाई से, हर चीज़ से। उसने भी बहुत सुंदर पैसा कमाया अकेले में, मेरी गाइडलाइन में चला। एक अभिषेक सिंह थे, पत्रकार हैं, संपादक हैं बस्ती के, वो भी जुताई करने जा रहे थे, ट्रैक्टर ले जा करके मुझे फ़ोन कर दिया खेत में, आपका नंबर मिला है कहीं से भैया, केला जुताई करने जा रहा हूँ, इस पर पाला लग गया। उन्होंने भी बहुत सुंदर काटा, उनकी भी वीडियो पड़ी है साहब, उनके खेत में जाके वीडियो बनाई। बोला ये वही खेत है, बोले हाँ जी, मैं आनंद आ गया। बोला हिम्मत होनी चाहिए आदमी, अगर लोगों के अंदर हिम्मत है तो कुछ भी खेती में भारी नहीं है। बिल्कुल सही। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी चौधरी साहब, सरल मत चुनो, सही चुनो। सरल तो बहुत आसान ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बैठे बैठे स्प्रे मारो, कब तक आप खेती कर पाओगे। आप खेती कर पाओगे, पोता नहीं कर पाएगा आपका खेती, फिर क्या फ़ायदा। राहुल जी अपनी स्थिति बता दूँ, मैं औरों की बात छोड़ दूँ। जी मेरे 2-3 पेस्टिसाइड वालों से संबंध है, फ़ोन करता हूँ, सामान आया, जी जी पर मुझसे ठीक ठाक किसान है, सही दिएगा, जी जी मुझसे साल भर में उनके पैसे नहीं उतरते। पिछली फसल के दूँ, अगली के तैयार। सही बात, मेरा भी यही हालत है। और वो उन पेस्टिसाइड वालों की मेरे देखते देखते नहीं, वो प्लॉट ले लिया था जी, ये 70 लाख का जा पिछले साल। अब हर साल वो बढ़ता जाएगा, भाई यार ये पैसे हमारे जा रहे हैं दूसरे। हर साल। ये छोटा वाला है, हर साल वो बढ़ता नमस्कार, जाएगा। नमस्कार। ये देख कर ना। ये पिताजी हैं मेरे, अच्छा नमस्कार जी। वो काट बुग्गी लिया जा। तो हालत ये है किसान की कि 1500 की शीशियाँ आ रही हैं। क्या मतलब है, जब मिट्टी का स्प्रे काम कर रहा है प्रधान जी, तो फिर हम दवाइयाँ क्यों डालें। रेसिड्यू फ्री खाद बना के दो, जो भी आप खाद दे रहे हो रासायनिक, उसको आधा कर दो, 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ, थोड़ा सा हल्का सा। मतलब हम मान लें 2 कट्टे घेर रहे हैं, कुछ में 6 कट्टे जो है वो डाल रहे हैं। हाँ 2 कट्टे डाल रहे हो तो पहले तो 1 कट्टा कर दो, हाँ हाँ, तो उसमें 3 कट्टे उसके उसको मिला 3 दें। कट्टे उसमें गोबर की खाद मिला लो, या शुगर मिल की मैली, हाँ हाँ ये शुगर मिल की मैली जी जी। पापा यो कर लेगा, मैं कर दूंगा बाद में, रखे रहने दो। शुगर मिल की मैली और उसमें थोड़ा पानी, हल्का नमी, और उसको जो है आप 8 दिन तक बिल्कुल पैक करके रख दो, नीचे पॉलीथीन ऊपर पॉलीथीन। समय मिले तो 4 दिन पे ऊपर नीचे कर दो थोड़ा सा फावड़े से या कसले से, ना समय मिले तो उसको वहीं छोड़ दो। और 8 दिन के बाद इसको आपने बोरियों में भर कर रख लेना। जितने खेत में आप पानी दे रहे हो, 2, 3, 4, हर पानी पे ये खाद देनी है आपने, उतने हिस्से इसके कर लो आप। 1 महीना करके देख लो, मज़ा नहीं आ जाए तो कहना। मैं बताऊँ, मैं 13,235 नया गन्ना हाथ लग गया जी ये 14 14,200 नहीं 14,201 201 अलग है वो। 13,235 13,235। वो मैंने 1 एकड़ बोया था। जी अब जैसा आप बता रहे हो ना, वो मिला के जी पहले 4 दिन पहले लगा दिया और पहले खाद दिलवा के जो बोया, जी, वाकई में फर्क, मैं इनको यही बता रहा था। वाकई में फर्क है। 13,235 बीज है अपने पास, हाँ जी। मिल सकता है। अब ये हम अगले अक्टूबर में से वापस किया, अक्टूबर में लगाया मैंने 5 बीघे लगाया। मुझे दे दियो थोड़ा सा इस खेत के लिए। इन्हें दे दिए, थोड़ा सा हमें दे दिए, नंबर 2 पे बिल्कुल काम क्या अच्छा, अब तक ऐसे लग रहा था। अब तक ना, किसान हमेशा ही काम का है भैया, अब तक ना किसान को भी लोगों ने भी ऐसे ही यूज करा है कि काम का है तो बात करो। कोई आधा बीघा मुझ पे 4 फुट रेंज के अच्छा 23 के भी हैं 15,223। जी, और 14,201 की मुझे मिलने की अच्छा उम्मीद है। वैरायटी कौन सी बढ़िया सबसे? 14,201 वैरायटी सारी अच्छी हैं, डिपेंड करता है आप उसको पाल 23 कैसे रहे हो। 23 बढ़िया नहीं।
35 बढ़िया। 23 तो ऐसा है जैसे 85 अच्छा 35 बढ़िया। 13,235 बढ़िया। वो जो है रेत में खड़ा जी। कैसे? और मुझे बात देखो आप बड़ी सर हाँ, सोए देखो, सिलवरा पौधा पर वो बांस मैंने उसमें बांस वाला पौधा ये है, इधर सामने दिखाऊं? काट दिया खेत। आ जाओ चौधरी साहब, आ जाओ, बांस दिखाता हूं आपको। 13,235 का। हाँ वो तो जो जब बीज देखो ये हाँ उसको चलने दे इधर ले आ। जो नेपियर घास का एक ही पौधा है जी। जी अब देखो इसमें कल्ले गिन लो आप, 50 से ऊपर होंगे। हाँ जी हाँ जी। ये हो एक लगाया था। घर में हो रहा है। तो वो ये बताओ कितने औसत निकला? 13,235 का औसत तो नहीं है। ये मिला ही 1.25 कुंटल का। हाँ और ना, ऊपर ना, में वो तो यार नए नए बीज ऐसी रहते हैं ये। समय नहीं मिलता, कहीं कहीं रहता हूँ अलग अलग। वो मैंने उसको कोई विशेष है तो मैं सोच रहा था मुझे आज नहीं इधर मिलेंगे तो यार बात रखो, वहाँ में जितनी जमीनें पड़ती पड़ी है। हाँ पेमेंट करा लो। इसमें देखो साहब खेत में पूरा बायोमास है केले का, और जब ये सड़ेगा तो यहाँ कार्बन ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। लगवा लो प्रधान जी, एक बार गाड़ी आ जाएगी ना, बार बार नहीं आएगी, एक ही बार गाड़ी आएगी। मध्य प्रदेश की गाड़ी आएगी। ये सूट है चौधरी साहब। 38 गन्ना सूत्रा हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए सर। हेलो हेलो ये है, ये पौधा लगाया था 38 की जो है ये जी। ये जुलाई के लास्ट में पौधा लगा हुआ है। अच्छा एक जुल्फिकार भाई है हमारे यहाँ के चांदपुर के पास के, उन्होंने 50 पौधे मंगवाए थे मुझसे। अब वो 2 पौधे मुझे गिफ्ट में दे गए। बोला मेरी मित्रता बहुत तकड़ी वाली, मुझसे बोले चौधरी साहब ये मेरी यादगार के तौर पे है। एक यहाँ लगाया था, एक यहाँ लगाया था। यहाँ वाले तो वो काट के ले गया, कोई घसियारी काट के ले गई, वो तो ख़त्म हो गया। ये पौधा बच गया था क्योंकि ये मेड़ पे था। जुलाई में लगा था ये। हाँ, और ये मेन पौधा नहीं है, मेन पौधा ये है, ये वाला। मेन हुआ है। जी सही इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सही सही लोग कहते हैं कि हमारा पौधा काट क्यों दिया तुमने ऊपर से। भैया ट्रे में कैसे रख के भेजेंगे यार, ये सही बात। उससे थोड़ी ना बांस बनेगा, इससे तो बांस बनना ही नहीं। इससे ये तो खाली बढ़ेगा, लाठी के बराबर होकर सूख जाएगा। ये सूट इसमें निकलता हुआ था, नाखून के बराबर मुड़ा होता है, शेर का नाखून मुड़ा रहे, जब मैंने ये लगाया था। और ये अब आप इसमें तकरीबन 5-8 का मैं हूँ, कल भी नापा था मैंने, ये तकरीबन 6 फुट के आसपास का। तो हर महीने 1 फुट के आसपास बढ़ रहा है। जुलाई में लगा था ये? हर महीने 1 फीट के आसपास बढ़ रहा है ये। और बढ़वार इसकी, और अभी तो ठंडी थी तो ये थी, अब गर्मी आने दो फिर देखना आप, भयानक तरीके से बढ़ेगा ये। और इसको अगर सीधा चलाना है, अमित एक काम करना है, इसकी ये गांठ है ना, चाकू ला के छीलना मत, इसको मत छीलना, डंडी को इसको काट देना। तू कुछ मत करना, नहीं तो रहने दे, तू गड़बड़ कर देगा, मुझे पता है। वो कटर आता है इसका, वो कटर से ही हाँ, अपना वो कट ये कट जाएगी तो फिर ये सीधा जाएगा, वरना ये तिरछा होने के चांसेस हो जाते हैं। बस एक काम करना पड़ेगा आपको, 6 महीने पे और 1 साल भर पे जाके इसका ये छटवाना पड़ेगा एक बार, कुछ पौधों का स्टार्टिंग, तो ये सीधे जाएंगे फिर। राहुल जी आप हमें वहाँ का एड्रेस दियो, और वहाँ हमें कुछ दिखाई दिया तो हम तुरंत लगावांगे, उसमें हम हल्दी भी लगावांगे। हाँ, बड़वानी में तो पूरा हमारे पास 15 बीघे हमने आलू लगाया है। गंज में जो फैक्ट्री लगी ना कॉन्टैक्ट, जी जी जी, तो वो जो है ना करंट वाली मशीन, झटका मशीन बोलते हैं जिसे, वो लगा रखी। हम देख कर उतरे बंदर को भी और नील गाय को भी। यो खड़ी आपके पीछे मैंने अभी हटाई। हाँ ये रही आपकी जो, हाँ हाँ ये जो है, अभी हटाई मैंने, नहीं तो यहाँ केला ना करन दे, 3 नील गए। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो है साहब बम्बूसा बालकुआ वैरायटी है, बाल कुआं यही लगवानी है आप लोगों को बस। इसके अलावा कोई वैरायटी मुझे तो अच्छी लगती नहीं। यही है 40 फीट जाने वाला और आपको पैसा देने वाला, ठोस उंगली के बराबर आता है इसके अंदर, मात्र इतने मोटे के अंदर उंगली के बराबर होला आएगा। बाकी ठोस वजन बहुत है इसके अंदर, उठा नहीं पाओगे। 65 किलो का एक बांस है, कहाँ से चुरा के भाग जाएगा कोई। बात ये है, गन्ना हम 5,000 कुंटल कर लें, 7,000 कुंटल कर लें, मैसेज कभी 2 पर्ची का होगा, कभी 3 का होगा। लेके कहाँ जाओगे उसको? वो घर तक आता 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 रह जाता। गन्ने को लेके कहाँ जाएं? इतने को कर तो लिया 1200 कुंटल, लेके जाएंगे कहाँ, बेचेंगे कहाँ? ये है, उससे अपना रोजी रोटी चल जाए। ये आप बांस पे आओ, एक झटके में कुछ दिखाई और दे, गांव के पास अगर आपके पास जगह आ रही हो, ऐसी कोई 5-7 बीघे 10 बीघे के आसपास, गाँव में ही है बल्कि, तो उसमें आप केला ट्रायल करो मेरे कहने से। अगले साल सारे समीकरण बदल जाएंगे, आपकी खेती करने सारे गन्ना जुतवा दोगे।
करके देखो नील झटका मशीन थोड़े भी नानक है इसके। और मज़े की बात झालू में एक वो लगा हुआ पूरे बंदर है वहाँ सूखे कच्चे के लोग कुछ करते ही ना। अरे लंगूर छोड़ो ये है तो लंगूर तो ये अगर इसकी व्यवस्था हो जाए आपके पास झटका मशीन तो फिर आप केला समीकरण नहीं बदलता रहेगा जंगल में लगा के देखो कहीं वहाँ बैठे रहेगा। जंगल में लगा रहे हैं ना। बेचने तक की गारंटी हमारी अभी हमने एक को बकरा फार्म बनाया, लगाने से बेचने तक की। मैं तो बिस्तर अपना वहीं ले जाने वाला हूँ थोड़ी सी और 10-5 दिन में मौसम थोड़ा ठीक सा हो बस जाएगा। आप मेरे विचारधारा के आदमी हूँ मुझे भी जंगल ही पसंद है। वहाँ बनाया है तो ये बच्चा से भी छोड़ता है जब से तो ऐसा यही है कि आप कुछ नहीं आप कुछ नहीं बांस और केले पे जाओ। नहीं बांस का तो है ही। केले का एक बार करा था, केला वहीं बहुत लगा। टाइम पहले किया था। वो वही बात है कि आपने अगर मतलब मर्सिडीज नहीं पता चलाई था, है नहीं कुछ भाई जब पता कुछ नहीं केले को चाहिए क्या बीमारी क्या है पलेगा कैसे हाँ। मोटा कैसे होगा फल कैसे देगा। वैसे इसमें ऐसा भी है कि मैंने एक वीडियो देखी तो पड़ोस में था कोई केले का फार्मर, वो आपकी तरफ फोर्स में था किसी में फोन पे करा रहा था वैसे। इसमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ काम लगाना पड़े हाथी में। नहीं ऐसे खाद का तो नहीं है बाकी खाद भी लगेगा काम भी होंगे यहाँ काम तो चाहिए। अच्छा अगर नहीं, केला हर हफ्ते वाली बात है। नहीं है अगर आपको केला सिस्टम से नहीं चले यदि सुपर डुपर लेना तो हर सप्ताह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हर खेती। अगर आपको नहीं, मैं सोचा मैं कहीं वही जाता नहीं, नहीं। कि मैं थोड़ा बकरा फार्म में हर 2 घंटे हर हफ्ते का सीन नहीं है एक चार्ट है हर 15 दिन में आपको कुछ करना पड़ेगा। हफ्ता तो नहीं 15 दिन में तो आपको करना ही है काम। हम तो 15 दिन के हिसाब से शेड्यूल देते हैं कि 15 दिन में ये काम जाके आपने कराना है। और लेकिन पैसा भी वैसे ही 4 गुना फेंकता है फिर बाकी फसलों से। बात एक ही जी नहीं। हाँ 2 लाख 3 लाख रुपए एकड़ की आमदनी है केले में अगर हम सही से करते हैं। अगर गलतियां नहीं करते गलतियां कैसे होती हैं जो आपके सामने खड़ा है हाँ हाँ ये गलतियां हैं। पाला लगने के बाद फिर किया फिर ये बढ़ा फिर इसको ऊपर तक लेके आया ये ख़त्म हो गया था पूरा। क्यों हुआ ना चारों तरफ से हमने क्लाइमेट कंट्रोल किया। केले में बिना क्लाइमेट कंट्रोल के कुछ भी कर लो सबसे पहली चीज़ तो वही है कि जिंदा रहेगा तो आगे बढ़ेगा ना। नहीं क्लाइमेट का तो नेपियर घास बता रहा हूँ बस 2 पौधे और लगवाई हैं मटोरे मान में एक प्लॉट खड़ा है यहाँ पे बांस लगा दो चारों तरफ से क्लाइमेट के लिए बांस तो 3 साल बाद होगा ना फिर। इसमें नेपियर नेपियर घास से बढ़िया कुछ नहीं डंगरों का काम करेगी काम करेगा जो। और अपना मल्चिंगा करेगी। बम्बू को लेकर और कोई आपका सवाल है तो बताएं। बम्बू में तो आपने कूड़ी का खाद एक बार एक तसला डलवा दो 2-3 महीने में जाके बम्बू का खत्म कहानी। जो थावला जो बोलते जी हैं इधर से आके बनानी थी वो वैसे ही बनेगा पूरा बड़ा थावला जैसे आप आम के और उसके ना 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 लगती हैं कुछ नहीं ये तो टिश्यू कल्चर का आएगा इतनी सी आती है इतनी सी अच्छी हाँ वो कसला मारना है और उसमें 1 लीटर कितनी पानी डालना है कितनी कीचड़ गहराई में? बनाना है 4 इंच कीचड़ बनाना है अच्छा नॉर्मल पौधे रखे आते हैं बस वो बस फूल बस के बस ऊपर। बस बस ये ऐसे रखा है मैंने। अभी सांस तन जाएगी इसको पाड़ने में इतना पकड़ गया होगा जड़ी। पानी का कुछ है कि इतने लिमिट में पानी देना है? 5 से कम पानी किसी को नहीं चाहिए धरती। नहीं पानी की कम से कम पानी इसको क्या है हम गर्मियों में आप इसको पानी दे दो हर 15 दिन पे एक बार। नहीं, अभी इसका जहाँ तक मैंने देखा ज़्यादातर सब ड्रिप सिस्टम से कर रहे हैं। तो अगर मैं सीधी नाली बना के वैसे ही हाँ पानी पानी इसमें नाली निकले से तो ना क्या प्रॉब्लम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं है। ड्रिप से इसलिए कर रहे हैं वहाँ पे मजबूरी है पानी है ही नहीं तो देंगे पानी कहाँ कम है वहाँ जहाँ तक देखा है। अगर रो में हमारे एक किसान के पास इतना इनको पूरे जिले के पास इतना पानी है इतना हमारे एक किसान के पास है। अगर बटन दबाओ तो हमारे ट्यूबवेल के बंदी ना होना का अगर चलाओ जाओ तो बेइंतहा पानी है गंगा जारी पास में बेचारों के पास पानी नहीं तो वो करेंगे क्या? हो जाएगा पानी का भी बचेगा। कुछ भी ना नाली बना कर छोड़ दो उससे फिर जहाँ बांस लगा है उसके पास में ट्रैक्टर से वो बनाते बस कहानी खत्म। एक बार तो छोड़ दो सब में बच गया। दूरी कितनी थी इनकी? 12x5 या 10 वो सॉरी 12x4 या 10x5 ये 5 या 12 लाइन से लाइन 12 हाँ, पौधे से पौधा 4 4 फीट ट्रैक्टर निकल जाएगा छोटा वाला 12 में नहीं निकल जाएगा 12 फीट में बड़ा भी निकल जाएगा भैया 12 फीट में तो 12 फीट में छोटा भी है ना सालों ऐसे भी जोत दो ऐसे भी जोत दो। 12x4 में निकल जाएगा आराम से। शुरू में एक दो जरूरत ही ना पड़ने की उसके पत्ते इतने गिरते हैं ना बायोमास। घास नहीं होने देगी। अब देखो ये शुरू हो गए गिरने। हाँ हाँ वो छोटे लंबे पत्ते बहुत अब ये सब धीरे धीरे जब ये बढ़ेगा छोटे छोटे गलेंगे बीच हाँ, गलते भी अच्छे हैं। अच्छे वो कमजोर है ज़्यादा हैवी पत्ता है ही नहीं। अपना छोटे रोटर से ही जोड़ दिया अपना। हाँ तो बांस एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप लोग प्लान कर लो उसको बाद प्रधान जी का प्लान एक ही गाड़ी में सबका मंगवा दूंगा। आपके भी एरिया हमारे वाले भी गांव के ये तो मैं खुद ही लगवाऊंगा अपने सामने। का मैं एड्रेस दे दियो आप। हाँ वहाँ तो सीधा बड़बनी इंदौर। नहीं ये फैक्ट्री का है हम इंदौर। अच्छा इसका यहाँ वाले का सीएनजी वाले का इंदौर ना जा रहे हैं वो ओमिक्रॉन भगा फिर भी आ जाओ। अरे नहीं कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ 11 तारीख में। डबल लाइन
0104। तो प्रधान जी ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बांस वाली। बहुत बढ़िया। देखो ये इन्वायरमेंट की तरफ एक ऐसा कदम है ना कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी। पहले मैंने सोच रखा है कि यहाँ जी। पे सब कुछ कराएं। ना जमीन खाली भी तो पड़ी है, उससे अच्छा उसमें बांस लगाओ। और मैं आपको मैं तो रोज यार हर संडे चलता है यहाँ किसान दरबार, बहुत दूर दूर से। आज भी कुछ किसान आने वाले थे लेकिन शादियों की वजह से मिसिंग हो गए, और कुछ किसान बेचारे वो दूर की वजह से नहीं आ पाए। वो बोले कि अगले साल अगले हफ्ते आएंगे मुजफ्फरनगर से और वहाँ बताएंगे। ठीक है साहब, जंगल देखने राम राम जी। वो इसलिए कम रहेगा। जंगल देखने का टाइम मिलता है, मतलब जंगल देखा है।